कहानी की शुरुआत एक आम सुबह से होती है। हम जेरी लेन को अपनी पत्नी कैरीन और अपनी दो बेटियों के साथ कार में सफ़र करते हुए देखते हैं। शहर में भयंकर ट्रैफिक था और आसमान में मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स घूम रहे थे। जेरी ने रेडियो की आवाज़ तेज़ की, जहां बताया जा रहा था कि ताइवान में एक खतरनाक रैबीज वायरस फैल रहा है। तभी अचानक एक पुलिस वाला बाइक से आते हुए जेरी की कार का साइड मिरर तोड़कर निकल जाता है। जेरी जब कार से बाहर निकलकर देखता है तो वहां अफरा तफरी मची हुई थी। तभी पास में एक बड़ा धमाका होता है। एक पुलिस ऑफिसर तेजी से जेरी की कार में घुसकर दरवाजे लॉक कर देता है, लेकिन बदकिस्मती से एक कंट्रोल खो चुका ट्रक उस ऑफिसर को कुचल देता है और कई गाड़ियों को तबाह कर देता है। जेरी समझ जाता है कि यहाँ रुकना खतरनाक है। वह समझदारी दिखाते हुए ट्रैफिक में फंसने के बजाय ट्रक के पीछे पीछे ड्राइव करते हुए ट्रैफिक को पार करता है। लेकिन कुछ देर बाद रेचल को अस्थमा का अटैक आता है। जेरी का ध्यान भटकता है और उनकी कार एक एम्बुलेंस से टकरा जाती है, जिससे कार वहीं फंस जाती है। हालात बिगड़ते देख जेरी अपनी फैमिली को बाहर निकालकर भागने का फैसला करता है। तभी उसे असली खतरे का एहसास होता है। लोग किसी डर से नहीं, बल्कि संक्रमित हो चुके इंसानों से भाग रहे थे। ये संक्रमित इंसान बहुत आक्रामक होते थे और पल भर में किसी को भी शिकार बना लेते थे। जेरी देखता है कि एक टैक्सी ड्राइवर पर हमला होता है और सिर्फ 12 सेकंड के अंदर वह ड्राइवर जॉम्बी में बदल जाता है। जेरी समझ जाता है कि सिर्फ 12 सेकंड में कोई भी इंसान जॉम्बी बन सकता है। जेरी अपनी फैमिली को लेकर तेज़ी से एक वैन में चढ़ जाता है और शहर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जॉम्बीज उन पर हमला करते हैं, लेकिन जेरी उन्हें टक्कर मारकर और हटाकर किसी तरह शहर से बाहर निकल जाता है। शहर से बाहर निकलने पर जेरी अपनी बेटी रेचल की अस्थमा की बिगड़ती हालत को देखता है और पास की एक फार्मेसी जाने का फैसला करता है। तभी उसकी पत्नी को उसके दोस्त टेरी का फ़ोन आता है, जो एक सरकारी एजेंट था। टेरी जेरी से कहता है कि वह उसे रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर भेजेगा, लेकिन उसे कुछ घंटे इंतज़ार करना होगा। जेरी अपनी बेटी के लिए इन्हेलर लेने फार्मेसी जाता है, जबकि उसकी पत्नी सुपरमार्केट में फूड सप्लाई इकट्ठा कर रही होती है। लौटते समय जेरी देखता है कि उसकी पत्नी पर दो अजनबी हमला कर रहे हैं। जेरी बंदूक लेकर उन्हें मारकर अपनी पत्नी को बचाता है। जब वे बाहर निकलते हैं तो उनकी वैन वहां नहीं होती। जेरी टेरी को कॉल करता है और टेरी सुरक्षा कारणों से रेस्क्यू मिशन सुबह तक टाल देता है। इस बीच जेरी एक अजीब बात नोटिस करता है। जॉम्बीज सड़क पर बैठे एक बेघर पर हमला नहीं करते, बल्कि बाकी लोगों पर हमला करते हैं। जेरी यह रहस्य समझ नहीं पाता। सेफ जगह खोजते हुए जेरी अपनी फैमिली के साथ एक बिल्डिंग के अंदर जाता है और वहां रात गुजारते हैं। अगली सुबह जेरी और उसकी फैमिली छत पर अपने हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जॉम्बीज उस बिल्डिंग में घुस आते हैं। जेरी जॉम्बीज से लड़ता है और इस दौरान एक जॉम्बी का खून जेरी की नाक में गिर जाता है। डर के मारे वह 12 तक गिनता है, लेकिन वह जॉम्बी नहीं बनता। जेरी की पत्नी सिग्नल देकर हेलीकॉप्टर को बुलाती है। वे मुश्किल से हेलीकॉप्टर में चढ़ते हैं। टॉमी नाम का एक लड़का भी बचकर उनके साथ चढ़ जाता है। सोल्जर्स उन्हें समंदर में खड़े एक बड़े वॉरशिप पर ले जाते हैं, जहां सर्वाइवर्स को शेल्टर दिया जाता है। टेरी अपनी इन्फ्लुएंस से जेरी और उसके परिवार के लिए अलग कैबिन का इंतजाम करता है। वह जेरी को बताता है कि सरकार में भी कई बड़े लोग जॉम्बी बन चुके हैं और हालात गंभीर हैं। टेरी जेरी को शिप पर मौजूद साइंटिस्ट्स के पास ले जाता है। साइंटिस्ट्स बताते हैं कि वे इस वायरस का वैक्सीन बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें साउथ कोरिया की एक लैब में जाकर वायरस की उत्पत्ति की जांच करनी होगी। तभी एक चीफ मिलिट्री ऑफिसर जेरी से कहता है कि वह साइंटिस्ट एंड्रू के साथ इस मिशन पर जाए, क्योंकि जेरी अनजानी जगहों पर रास्ता खोजने में एक्सपर्ट है। चीफ साफ कह देता है कि अगर जेरी मिशन पर नहीं जाएगा तो उसकी फैमिली को शिप पर नहीं रखा जाएगा। जेरी मिशन स्वीकार कर लेता है। जेरी अपनी पत्नी को सैटेलाइट फ़ोन देता है और वादा करता है कि जल्द ही वापस आएगा। जेरी साइंटिस्ट एंड्रू और कुछ सैनिकों के साथ साउथ कोरिया के लिए रवाना हो जाता है। साउथ कोरिया पहुंचकर उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। जैसे ही वे बेस की तरफ बढ़ते हैं, जॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में साइंटिस्ट एंड्रू इतना डर जाता है कि फिसलकर गलती से खुद को ही गोली मार लेता है और मर जाता है। अब टीम में कोई साइंटिस्ट नहीं बचा था। स्थानीय सोल्जर्स उन्हें अपने बेस पर ले जाते हैं, जहां वे जेरी को बताते हैं कि जॉम्बीज ज़रा सी भी आवाज़ सुनकर हमला कर देते हैं। जेरी यह जानने के लिए कि वायरस कहाँ से शुरू हुआ, एक कैदी से मिलता है।
कैदी बताता है कि जॉम्बीज के हमले से पहले ही जेरूसलम में सरकार ने ऊंची ऊंची दीवारें बना दी थीं। इसका मतलब है कि उन्हें वायरस के बारे में पहले से पता था। यह सुनकर जेरी सच पता लगाने के लिए जेरूसलम जाने का फैसला करता है। जेरूसलम पहुंचकर जेरी देखता है कि दीवार के अंदर लोग सुरक्षित हैं, लेकिन वहां कुछ लोग जोर जोर से गाने लगते हैं। जेरी उन्हें चुप रहने को कहता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। कुछ ही देर में जॉम्बी सचमुच आवाज़ सुनकर आक्रामक हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए दीवार पार करके शहर के अंदर घुस आते हैं। शहर में अफरा तफरी मच जाती है। जेरी नोटिस करता है कि कुछ लोगों को जॉम्बीज बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रहे। प्लेन में जेरी को समझ आता है कि जो लोग जॉम्बीज का टारगेट नहीं बने, उनमें से ज़्यादातर गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर से पीड़ित थे। वह तुरंत अपनी पत्नी और टेरी से बात करता है। जेरी प्लेन के पायलट से कहता है कि उसे डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले पास के रिसर्च सेंटर में उतार दें। जेरी अब थोड़ा आराम से बैठा होता है, तभी स्टोरेज रूम से एक जॉम्बी निकलता है और प्लेन में जॉम्बी अटैक शुरू हो जाता है। पूरा कैबिन जॉम्बीज से भर जाता है। वह एक ग्रेनेड उठाकर ब्लास्ट कर देता है। धमाके से प्लेन में एक बड़ा छेद हो जाता है और अंदर मौजूद सारे जॉम्बीज खींचकर बाहर गिर जाते हैं। लेकिन एक जॉम्बी प्लेन के टरबाइन में फंस जाता है, जिससे इंजन खराब हो जाता है। क्रैश इतना ज़ोरदार होता है कि उसमें सिर्फ जेरी और वह सोल्जर लड़की ही जिंदा बचते हैं। जेरी घायल हो जाता है। दोनों पैदल ही रिसर्च फैसिलिटी की ओर बढ़ते हैं। गेट तक पहुंचने के बाद साइंटिस्ट उन्हें अंदर आने देते हैं। उधर वॉरशिप पर आर्मी जेरी की पत्नी और बच्चों को एक रिफ्यूजी कैंप में भेज देती है। जेरी होश में आता है और साइंटिस्ट को बताता है कि जॉम्बीज पहले से बीमार लोगों पर अटैक नहीं कर रहे हैं। अगर लोग अपने शरीर में जानबूझकर कोई बीमारी इंजेक्ट कर लें तो जॉम्बीज उनसे दूर रहेंगे। जेरी साइंटिस्ट्स को समझाता है कि यही क्लू किसी वैक्सीन तक पहुंचाएगा। समस्या यह थी कि बीमारियों वाले कैप्सूल्स वहीं रखे हैं जहां सबसे ज़्यादा जॉम्बीज मौजूद हैं। जेरी ही आगे आता है। वह जॉम्बीज की लोकेशन एनालाइज करता है और बाकी 2 लोगों के साथ अंदर जाने की तैयारी करता है। जेरी अंदर जाकर पासवर्ड से रिसर्च लैब में घुसता है। वह सोच समझकर एक वायरस चुनता है और उसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है। इसके बाद जेरी इंतज़ार करता है कि यह वायरस असर दिखाता है या नहीं। वह बाहर निकलकर जोरदार आवाज़ पैदा करता है। जॉम्बीज उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन उसे छू भी नहीं पाते। जेरी का प्लान कामयाब हो जाता है। साइंटिस्ट्स अब इस डिस्कवरी से एक वैक्सीन बनाते हैं। आखिरकार जेरी फिर से अपने परिवार से मिल जाता है। वैक्सीन लगने के बाद सोल्जर्स जॉम्बीज से इम्यून हो जाते हैं और दुनिया भर में जाकर जॉम्बीज को पकड़कर मार देते हैं। धीरे धीरे धरती फिर से सुरक्षित जगह बन जाती है और यहीं पर यह मूवी ख़त्म होती है।